आ रही है ना आवाज आ रही चलो, समय हो गया। आज की क्लास आरंभ करते हैं गायत्री महामंत्र के साथ। आंखें बंद, कमर गर्दन सीधी, एक साथ गायत्री महामंत्र का उच्चारण करेंगे। रविकांत जी माइक ऑफ कर लीजिए। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। चलिए आज हम लोग सिद्ध सिद्धांत पद्धति पढ़ेंगे। थोड़ा टफ है ये ग्रंथ, आप लोग समझने की कोशिश करना इसको। इसमें हमारी बॉडी कैसे बनी है, हमारा शरीर, ये बताया गया है। बिल्कुल जो बोल जड़ से बताया गया है कि जो हमारी बॉडी बनने का है वो किस प्रकार बना है, ये बताया गया है यहाँ पे। ठीक है, स्क्रीन दिख रहा? जी मैम। हम्म। सिद्ध सिद्धांत पद्धति, सिद्धांत जहाँ से कोई मार्ग निकल जाए, जो सिद्धांत प्रूफ हो जाए, वही है सिद्ध सिद्धांत पद्धति। इसको पढ़ेंगे डिटेल में अब। सबसे पहले सिद्ध सिद्धांत और पद्धति का मीनिंग समझेंगे। सिद्ध मीन्स योगी या महान पुरुष। सिद्ध मतलब होता है, जो बोलते हैं हम सीधे बोल देते हैं कि जो स्वामी विवेकानंद है वो सिद्ध पुरुष हुए, महात्मा बुद्ध हुए वो सिद्ध पुरुष हुए, मतलब वो महान पुरुष है। सिद्धांत मीन्स जो निश्चित मार्ग पे चले, अपने लक्ष्य को एक मतलब संकल्पित हो गए कि हमारा लक्ष्य यही है, और उस लक्ष्य को पाने के लिए जो एक मार्ग पे चले वो सिद्धांत। और पद्धति मीन्स तरीका, वे, मार्ग, प्रोसेस, जिस मार्ग के थ्रू कोई व्यक्ति नॉर्मल व्यक्ति से महान बन जाता है, वो है सिद्ध सिद्धांत पद्धति। मीन्स जब सिद्ध सिद्धांत पद्धति को पढ़कर कोई व्यक्ति महानता की ओर जाएगा तो वो क्या कहला जाएगा? योगी कहलाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि अर्थात सिद्ध योगियों का निश्चित मार्ग पर चलना, ये है सिद्ध सिद्धांत पद्धति का मीनिंग। लेखक कौन है? इसको लिखने वाले हैं गुरु गोरक्षनाथ जी। ठीक, इसका लेखक पूछे तो बोलना है गुरु गोरक्षनाथ। ग्रंथ के प्रारंभ में जैसा कि हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, सभी ग्रंथ में सबसे पहले आदिनाथ शिव को, भगवान को नमस्कार करते हैं। इस ग्रंथ के माध्यम से सिद्ध जनों के सिद्धांत भूत साधना का पथ बताया गया है। मीन्स कैसे वो साधना के मार्ग में कोई साधक आगे बढ़ता है, ये बताया गया है। सिद्ध जनों के अनुसार अंड, अंड किसको बोला गया? ब्रह्मांड को, विश्व को, और पिंड, शरीर की उत्पत्ति नहीं होती, अर्थात ये नित्य है। मीन्स जो सिद्ध जन हुए हैं वो बताए हैं कि ब्रह्मांड और अंड और पिंड, इनकी उत्पत्ति नहीं होती बल्कि ये नित्य है। यहाँ पे जो ब्रह्मांड है, शरीर है, उसको पिंड बोला गया है। ठीक है, सिद्ध सिद्धांत पद्धति में। और ब्रह्मांड को अंड बोला गया है। तो बोल रहे हैं गुरु गोरक्षनाथ जो है कि जो सिद्ध जन हुए हैं उन्होंने बताया है कि उनकी उत्पत्ति नहीं होती बल्कि ये नित्य है, शाश्वत है, सनातन है, परंतु लोक व्यवहार को देखकर इसकी उत्पत्ति की चर्चा की है। लेकिन फिर भी पहले तो बता दिया है कि इनकी उत्पत्ति होती ही नहीं, तो फिर इनको पढ़ने की जरूरत नहीं है। लेकिन फिर भी जो लोक व्यवहार है, समाज है, जिस समाज में व्यक्ति रहता है, उसके व्यवहार को देखते हुए, समाज के नियम कानून को देखते हुए जो शरीर है, पिंड है, उसकी उत्पत्ति की चर्चा सिद्ध सिद्धांत पद्धति में की गई है। पूरा विस्तार से बताया गया है। ठीक है, इस ग्रंथ को, जो शरीर है उसको समझाने के लिए, पिंड को समझाने के लिए इस बुक को, इस पुस्तक को 6 भागों में बांट दिया गया है, या 6 उपदेश, 6 चैप्टर, इस प्रकार बोल सकते हैं। ठीक है, पहला है पिंड की उत्पत्ति। मीन शरीर की उत्पत्ति कैसे हुई, किन किन चीजों से मिलकर बनी, वो बताया जाएगा।
सेकंड है पिंड विचार, मीन शरीर पे विचार किया जाएगा कि आखिर शरीर की उत्पत्ति हुई तो क्यों हुई, इस पे चिंतन किया जाएगा। जो तीसरा चैप्टर है वो है पिंड संविति, मीन्स पिंड का ज्ञान होगा। जो पुरुष है जब इस कंडीशन में पहुंच गया, यहाँ पे तीसरा लेवल पे आ गया, तो वहां पे उसको अपने शरीर का ज्ञान होता है। फिर है पिंड आधार, शरीर का आधार क्या है ये बताया जाएगा। अगले चैप्टर में पिंड पद पद रस समभाव में समरसत्ता, इक्वालिटी कि जो ईश्वर है और हम हैं एक है, हम में ईश्वर है, ईश्वर में हम हैं, ये इक्वालिटी की भावना यहाँ पे बताई जाएगी। और जो लास्ट है वो श्री नित्यावधूत, मीन्स अवधूत की विशेषता या लक्षण, मीन्स जो पिंड है उसका विशेषता क्या है, उसका लक्षण क्या है, वो कैसे ज्ञान की प्राप्ति करता है, कैसे समाधि की ओर अग्रसर होता है, उसको लास्ट के चैप्टर में बताया जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन कि सिद्ध सिद्धांत पद्धति में कितने चैप्टर हैं, और साथ ही ये पूछता है, क्वेश्चन अक्सर पूछता है सिद्ध सिद्धांत पद्धति में कि तीसरे भाग में या तीसरे चैप्टर का नाम क्या है, क्योंकि आपने यहाँ पे देखा कि नाम इसके बड़े अलग अलग है, पिंड की उत्पत्ति, पिंड विचार, तो ये नाम याद रखना है कि किस चैप्टर को किस नाम से बोला गया है, क्योंकि क्वेश्चन पूछता है कि पांचवें चैप्टर को, पांचवें उपदेश को किस नाम से जानते हैं, तो वो है पिंड पद रस समभाव। छठे चैप्टर को किस नाम से जानते हैं, श्री नित्यावधूत। 6 चैप्टर का नाम याद होना चाहिए, क्वेश्चन अक्सर पूछता है। अब हम सबसे पहले पढ़ेंगे पहला चैप्टर, पिंड की उत्पत्ति। पिंड की उत्पत्ति कैसे हुई, इसके कारण क्या क्या हैं और किस रूप में हुई, ये पढ़ेंगे। तो सृष्टि के प्रारंभ में ना तो कर्ता था और ना ही कुल था, मीन जब सृष्टि की उत्पत्ति हुई थी, संसार बना था, तो उस समय ना कोई करने वाला था, ना ही कोई कुल था, मतलब ना कोई वंश था, ना अकुल था, मतलब ना कोई वंश था, ना कुल। और अकुल बोलते हैं कि अच्छा वंश, अच्छा खानदान जिसको बोल सकते हैं, तो इस टाइप का कुछ था ही नहीं। जब सृष्टि बनी थी तो हर तरफ पानी और जल था और स्थल था, कोई व्यक्ति नहीं था, मीन्स कोई कर्म करने वाला नहीं था, ना कोई कुल था ना कुल था, और ना ही उस कुल अकुल की कोई कारण शक्ति थी। मतलब इन दोनों चीजों को फॉलो करने वाला ना कोई व्यक्ति था और ना ही फॉलो करवाने वाली कोई शक्ति थी। मीन्स उस समय नहीं कोई था, तो कोई ईश्वर को भी नहीं जानता था कि ईश्वर है या नहीं। केवल अव्यक्त पर ब्रह्म अनामा, नाम आदि से रहित विद्यमान था। यहाँ पे थोड़े नाम अलग अलग आएंगे, आवाज आ रही ना मेरी? जी मैम आ रही है। दीदी। हाँ, तो यहाँ पे ना नाम थोड़े अलग अलग आएंगे, तो आप लोग याद रखना। यहाँ पे पर ब्रह्म, जो परम पद ईश्वर है, ब्रह्म है, उसको किस नाम से बोला गया है, अनामा बोला गया है। ठीक, तो उस समय जब न कर्ता था, ना कुल था, ना अकुल था, ना कोई शक्ति थी, तो सिर्फ और सिर्फ कौन था, अव्यक्त परब्रह्म था, अनामा था। अनामा मीन्स नाम आदि से रहित। उस समय कोई व्यक्ति नहीं था, जैसे आज हम अपने ईश्वर को अलग अलग नाम से बोलते हैं, जिनको मानते हैं उनका नाम लेते हैं कि वही हमारे लिए सब कुछ है। तो उस समय अनामा था, कोई नाम था ही नहीं, किसी नाम से ईश्वर विद्यमान नहीं थे। लेकिन संसार था तो विद्यमान ईश्वर भी थे, इसीलिए उनको नाम क्या दिया गया, अव्यक्त परब्रह्म अनामा। ठीक है, अनामा परम शिव की निजा शक्ति है, मीन्स जो अनामा है वो परम शिव, शिव है जो भगवान शिव, जो आदि शिव बोला जाता है, आदिनाथ बोला जाता है, उनकी निजा शक्ति है। निजा मीन्स पर्सनल, अपनी शक्ति है। परम शिव जो है वो आदि और अंत से रहित है, मीन्स जो परम शिव है उनका ना अंत होता है और ना शुरुआत होता है, वो उनसे रहित है, निशिम है, कोई समय नहीं है, काल की दृष्टि से भी वो क्या है, तो परे हैं। मीन्स किसी काल में ना उनका जन्म होता है, ना किसी काल में उनकी मृत्यु होती है। ऐसे कौन है, परम शिव है। परम शिव अजन्मा है, निर्विकार है, अतः वह आदि और अंत से रहित उनको बोला गया है।
आदि और अंत देश काल के भेद से दो प्रकार के होते हैं। देश काल कहने का मतलब कि जो परिस्थिति होती है, पतंजलि अभी शुरुआत हुई है ना, पढ़ेंगे देश काल परिस्थिति, तो समय कंडीशन, उस समय की अवस्था को देखते हुए आदि और अंत दो प्रकार के होते हैं। अब आदि अंत का अर्थ क्या हो गया कि अमुक स्थान से अमुक स्थान की सीमा देश की दृष्टि से, मीन्स स्थान, देश कहने का मतलब स्थान की दृष्टि से यदि देखे तो हम बोलते हैं ना आदि से अंत तक, मतलब हमने ए से लेके जेड तक की पूरी विषय वस्तु को पढ़ ली। जैसे अभी आप लोग जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं तो पेपर 2 पढ़ रहे हैं, पेपर 1 पढ़ रहे हैं, तो आप ये बोलेंगे कि हमने यूनिट 1 से लेके यूनिट 10 तक पूरा पढ़ लिया। ओवरऑल मीन्स आदि से अंत तक जितना सिलेबस में है उसको पढ़ लिया। तो यहाँ पे जो सिलेबस है वो हमारा स्थान बन गया। आदि अंत का अर्थ यहाँ पे ये बताया गया है कि मान लो कि आप जैसे गया में हो तो दिल्ली, तो ये स्थान से लेकर दिल्ली तक ये है आदि और अंत देश की दृष्टि से। यदि काल की दृष्टि से देखें, समय की दृष्टि से, तो कोई वस्तु इस समय उत्पन्न हुई और अमुक समय पर नष्ट हो गई। जैसे कि किसी व्यक्ति का जन्म आज हुआ तो 50, 60, 70 जितने वर्ष भी बाद हो उनका नष्ट होना तय है। ये है काल की दृष्टि से। परम शिव आदि अंत से निश्चिम है, लेकिन जो परम शिव हैं, ईश्वर हैं, आदिनाथ हैं, वो इन आदि और अंत से, देश से भी और काल से भी, किसी भी दृष्टि से देखे तो उनको कोई भी सीमा में बांधा नहीं जा सकता है। वो अजन्मा है और निर्विकार है, मीन्स ना वो जन्म लेते हैं, ना उनकी मृत्यु होती है, ना उनमें कोई विकार है, ना दुर्भावनाएं हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि उस परम शिव की निजा शक्ति से ही सृष्टि की उत्पत्ति हुई है। इतनी बातें क्यों बताई गई? तो इसलिए कि जो परम शिव है उनकी अपनी शक्ति है, पर्सनल शक्ति है, और उस शक्ति से ही इस सृष्टि की उत्पत्ति की गई। हम यहाँ पे क्या पढ़ रहे हैं? पिंड उत्पत्ति। उससे पहले हमें संसार की उत्पत्ति के बारे में बताया जा रहा है कि जो सृष्टि है उसकी उत्पत्ति आखिर कैसे हुई, किसने की, तो ये बताया गया। तो किसने की है? परम शिव ने की है। और शिव कैसे हैं उनकी विशेषता यहाँ पे बताई गई है। क्लियर? अब जो परम शिव हैं या इनको परब्रह्म भी बोल सकते हैं, ये क्या है? तो इनके 5 शक्ति हैं। वो 5 शक्ति कौन कौन से हैं ये पढ़ेंगे। यहाँ पे 5 का वर्णन हर जगह आएगा, ठीक है, हर चीज 5 है यहाँ पे, तो वो 5 को याद रखेंगे कि क्या क्या है। तो परम शिव की 5 शक्ति क्या क्या है? अनामा, पराशक्ति, अपराशक्ति, सूक्ष्म शक्ति और कुंडलिनी शक्ति। ये परम शिव की 5 शक्ति है। कौन सी शक्ति है? तो निजा शक्ति है, पर्सनल शक्ति है, ठीक है। अब सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे अनामा को, कि अनामा क्या होता है। तो नाम रहित, मीन्स जिनका कोई नाम नहीं है, सत्य है, सनातन है, जो नित्य है, शाश्वत है, सदा है, आज भी है, कल भी है, परसों भी होगा और हमेशा हमेशा बना रहेगा। वो कौन है? अनामा। पराशक्ति कहने का मतलब क्या होता है? सृष्टि की इच्छा, मीन्स जो सृष्टि बनाने की इच्छा रख सकता है वो क्या होता है? पराशक्ति होता है। नेक्स्ट है अपराशक्ति। अपराशक्ति मीन्स स्पंद के उत्पन्न होने से। स्पंद कहने का मतलब क्या है? कंपन, गति, वाइब्रेशन, जो वाइब्रेशन से उत्पन्न हो जाता है। अभी का समय तो ऐसा नहीं है कि हम भगवान को बुलाए और वो आ गए, लेकिन जब पहले के ऋषि मुनि तप करते थे, साधना करते थे, तो उनको अपनी मंत्रों के कंपन से समझ सकते हैं कि जब हम मंत्र बोलते हैं तो उसका वाइब्रेशन, जैसे कि अभी तक हम पढ़ते आए थे ना कि प्राणायाम की क्रिया करते हैं तो जो मध्यम स्थिति होती है तो उसमें बॉडी में कंपन होने लगता है। इसी कंपन के माध्यम से जो ईश्वर होते हैं वो अपरा शक्ति की उत्पत्ति करते हैं। नेक्स्ट है सूक्ष्म शक्ति। ये क्या होता है? तो जो अहंकार भाव से निर्मित शक्ति होती है, मीन्स ईश्वर में भी अहंकार आ जाता है, और
ईश्वर में अहंकार है तभी मानव जाति में भी आई है। जैसे कि इंद्र भगवान की चर्चा करें तो उन्हें बारंबार अहंकार आता था अपनी शक्ति पे कि मैं तो देवताओं का राजा हूँ, तो मेरे पास बहुत सारी शक्ति है। तो इससे ये जो शक्ति है वो कहाँ है, परम शिव में भी है, पर ब्रह्म में भी है, इसीलिए यहाँ पे इस शक्ति को भी जोड़ा गया है। नेक्स्ट है कुंडलिनी शक्ति। कुंडलिनी शक्ति वो है जो ईश्वर को भी मोक्ष प्रदान करने वाली है। मीन्स ईश्वर को भी इन बाकी जो अहंकार हैं, इच्छा है, वैसे ईश्वर की तो कोई इच्छा नहीं होती, लेकिन फिर भी उनको मोक्ष प्रदान करने के में कुंडलिनी शक्ति मदद करती है। ठीक है, अभी जो 5 मूल शक्ति है इसकी व्याख्या पढ़ेंगे कि उससे उत्पन्न कौन सी शक्ति है, उत्पत्ति का कारण क्या है और मूल शक्ति के गुण कौन कौन से हैं। ठीक, यहाँ पे मैंने नाम लिखा है, इसका मीनिंग बताते जाऊंगी तो आप लिखते जाना। ठीक है, तो सबसे पहले निजा शक्ति, जिसको अनामा भी बोलते हैं, ये उत्पन्न किससे होता है, तो पराशक्ति से। थोड़ा सा स्लो लिखने में थोड़ा। ओके, हाँ, तो जो मूल शक्ति है, 5 मूल शक्ति, उसके 5 गुण हैं। उससे उत्पन्न शक्ति कौन सी है, उसकी उत्पत्ति का कारण क्या है, ये बताने जा रही हूँ। तो जो सबसे पहले है निजा शक्ति या अनामा, उससे उत्पन्न शक्ति कौन सी है, पराशक्ति है। और उत्पत्ति का कारण क्या है, तो उन्मुखता मीन्स झुकाव, जो झुकने की शक्ति है वो है उसकी उत्पत्ति का कारण। और इसके गुण का मीनिंग बताऊंगी। ठीक है, तो सबसे पहले है नित्यता। नित्यता अर्थात जो भूत, वर्तमान और भविष्य तीनों काल में विद्यमान रहता है, वो कौन है, निजा शक्ति। नित्यता मीन्स जो भूत, वर्तमान और भविष्य तीनों काल में विद्यमान रहता है। नेक्स्ट है निरंजनता, ता नीचे आ गया है, वो क्या है, निरंजनता। निरंजनता अर्थात जो काम, क्रोध, मोह, लोभ, ईर्ष्या, राग, द्वेष आदि से तीनों काल में असंपृक्त रहता है। निरंजनता अर्थात जो काम, क्रोध, मोह, लोभ, ईर्ष्या, द्वेष, राग आदि से तीनों काल में असंपृक्त रहता है। ठीक है, नेक्स्ट है निष्पंदता। इसका अर्थ क्या होता है कि सर्वव्यापक होने से किसी प्रकार की गति का अभाव और पूर्ण स्थिरता। मीन्स जैसे आपने कैलाश पर्वत में किसी सीरियल में या फोटो में देखा होगा कि जो भगवान शिव हैं वो कैलाश पर्वत में स्थिर होकर बैठे रहते हैं। ठीक, आंखें बंद करके किसी भी प्रकार का गति का उनको अनुभव नहीं होता, इतना ज्यादा लीन रहते हैं वो साधना में कि उनके सामने कोई आ रहा है, देखते होंगे सीरियल में, देखते होंगे कि कोई साधना कर रहा है, कोई राक्षस है या फिर जिससे सृष्टि को नुकसान होने वाला है, तो उनकी साधना को तुड़वाया जाता है। तो उस समय क्या होता है, कोई भी गति नहीं होती, गति का अभाव होता है, उस समय पूर्ण स्थिरता में होते हैं, वो क्या कहलाता है, निष्पंदता। नेक्स्ट है निराभासता। निराभासता या भसता है, शायद एक ही मात्रा मिस हो गई है, आप लोग सुधार लेना, वो है निराभासता। निराभासता अर्थात अभिव्यक्ति। अभिव्यक्ति कहने का मतलब कि आँख आदि जितने भी बाह्य इंद्रिय हैं इससे कभी भी प्रत्यक्ष नहीं किया जाए। मीन जो ईश्वर है उनको आंखें बंद करके भी सब कुछ दिखाई देता है, यही है क्या, निराभासता। मीन्स जो बाह्य इंद्रिय हैं उसको कभी भी वो प्रत्यक्ष यूज नहीं करते। प्रत्यक्ष रूप से जैसे कि वो बिना बोले सब कुछ बोलते हैं, अभी ईश्वर है ऊपर, कितने लोग मानते हैं कितने लोग नहीं मानते, तो वो क्या है, अपनी इंद्रियों को बंद करके रखे हैं। यदि कलयुग की बात करें तो
वो अपनी इंद्रियों को बंद करके रखे हैं, चुपचाप बैठे हैं, ध्यान मग्न हैं, लेकिन फिर भी पूरे संसार को चला रहे हैं। स्थिर रूप में बैठकर पूर्ण रूप से स्थिर हैं, अपनी इंद्रियों को बंद करके रखे हैं, फिर भी संसार को चला रहे हैं। तो ये किसका गुण है? शक्ति का, परम शिव का। नेक्स्ट है निरुत्थानता। इसका ये क्या है? मीजा शक्ति का 5वां गुण है। निरुत्थानता अर्थात परिणाम का अभाव। मीन्स जो ईश्वर होते हैं उनको फल की चिंता नहीं होती है कि मैंने ये कर्म किया, ऐसे वो कर्म से भी मुक्त होते हैं। तो जो योगी हैं, जो साधना में मग्न होते हैं, मोक्ष की प्राप्ति करना चाहते हैं, उन्हें परिणाम की चिंता नहीं होती है, वो सिर्फ कर्म करते हैं। क्लियर हो गया ना ये पांचों? जी मैम, ये निर्भासता थोड़ा बता दीजिए दोबारा से। हाँ, निराभासता अर्थात कि जो ईश्वर हैं वो अपनी बाह्य इंद्रियां जैसे आँख, कान, त्वचा, इन चीजों को कभी भी प्रत्यक्ष रूप से यूज नहीं करते। इसका एग्जाम्पल मैंने दिया कि जैसे अभी कलयुग का समय ले ले, और मुझे ऐसा लगता है, या सिर्फ मैं अपना बोलूं तो हाँ, मैं मानती हूँ कि ईश्वर है। आप सब भी मानते होंगे कि ईश्वर है जो पूरे संसार को चला रहे हैं। इतने बड़े वैज्ञानिक कोई नहीं हुए कि मानव जाति को पैदा करे, ठीक है, लेकिन हमने कभी भी सामने से ईश्वर को देखा ही नहीं। इसीलिए कितने लोगों को विश्वास ही नहीं होता कि ईश्वर है। लेकिन मैं मानती हूँ, आप भी मानते होंगे, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट जो यहाँ पे हैं। तो क्या ईश्वर ने कभी हमें मुंह से बोला आकर कि आप ये काम नहीं करो, गलत है? वो हमें अपनी आंखों से देख रहे हैं? नहीं देख रहे हैं। वो अपनी कान से सुन रहे हैं सब कुछ, लेकिन ध्यान मग्न है। सुन के वो रिएक्ट नहीं कर रहे हमारी बातों पे, जैसे कि हमने किसी की सुन ली और उनकी बातों पे रिएक्ट कर देते हैं। लेकिन ईश्वर भी सुन रहे हैं, सब देख रहे हैं, सब कुछ समझ रहे हैं, लेकिन हमारी बातों पे वो कभी भी रिएक्ट नहीं करते। तो ये क्या है? निराभासता कहलाता है कि ईश्वर है लेकिन कभी भी बाह्य इंद्रियों का वो यूज नहीं कर रहे हैं, उसके प्रति निष्क्रिय हैं, प्रत्यक्ष रूप से उसका यूज नहीं कर रहे हैं। क्लियर हुआ? जी मैम, थैंक यू। ओके, वेलकम। नेक्स्ट है पराशक्ति। इससे उत्पन्न शक्ति कौन सी है? पराशक्ति। ये आप देखेंगे तो एक के बाद एक का उत्पत्ति हुआ है। जैसे निजा से परा, परा से अपरा, अपरा से सूक्ष्म। इसके आगे भी इसी तरह से होगा। तो जो पराशक्ति है उससे उत्पन्न शक्ति कौन सी है? अपराशक्ति। उत्पत्ति का कारण क्या है? स्पंद मीन्स कंपन। कंपन के कारण इस शक्ति की उत्पत्ति होती है। अब इसके 5 गुण कौन कौन से हैं वो पढ़ेंगे। सबसे पहले है अस्तिता। ठीक है, इसको पढ़ेंगे अस्तिता। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब सत्ता की निरंतरता, अर्थात इस शक्ति का कभी अभाव नहीं होता है। ठीक, मीन जो शक्ति है उसकी अभाव नहीं होती है, निरंतर बनी रहती है। जैसे कि ईश्वर है, सभी समय में है, कलयुग में भी है, त्रेता युग में भी था, द्वापर युग में भी था, और निरंतर बनी हुई है, आगे भी बनी हुई रहेगी। कभी भी इस शक्ति की कमी नहीं होती है, अभाव नहीं होता है। ठीक है, दूसरा है गुण अप्रमेयता। अप्रमेयता अर्थात प्रमा अर्थात ज्ञान, और जो ज्ञान का विषय हो उसे प्रमेय बोला जाता है। ठीक है, यह शक्ति अप्रमेय है। मीन्स कहने का मतलब क्या हुआ कि प्रमा अर्थात जो ज्ञान का भंडार है, जो ज्ञान का विषय है, उसको प्रमेय कहते हैं। और जो ईश्वर है वो क्या है? ज्ञान का भंडार है, महासागर बोल सकते हैं। उसे ही अप्रमेय कहा है इस शक्ति को। मतलब यह ज्ञान का विषय नहीं बनती, यह स्वतः ही सिद्ध है। मीन्स ईश्वर ज्ञान की वस्तु नहीं है। मीन्स हम उनको जितना जाने उतना कम है। कम क्या, पॉसिबल ही नहीं है कि हम उनको पढ़ सके। ऐसा बोला जा रहा है कि जो ईश्वर है
वो ऐसा नहीं है कि उनको हम किताब खोल के पढ़ लें, बुक्स से नॉलेज ले लें, उनका एग्जाम दे, पेपर दे, ऐसा पॉसिबल नहीं है। यह स्वतः ही सिद्ध है, अपने आप ही सिद्ध है। इनको सिद्ध करने के लिए किसी फॉर्मूलाज की जरूरत नहीं पड़ती। तीसरा है अभिन्नता। दीदी, हाँ हेलो। हाँ। ये बोल सकते हैं क्या कि ये ज्ञान का विषय नहीं है, क्योंकि हम इसके बारे में नहीं जान सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ब्रॉड लेवल पे है। तो ये बोल हाँ, सकते हैं, क्योंकि प्रमेय मतलब ज्ञान का विषय और अप्रमेय मतलब ज्ञान का ज्ञान का विषय तो विषय नहीं। नहीं है। हाँ, यही बोल सकते हैं कि जो ईश्वर है वो ज्ञान का विषय है ही नहीं। हम उसको किसी भी बुक से, किसी भी ग्रंथ से नहीं पढ़ सकते, क्योंकि वो सिद्ध है, अपने आप ही सिद्ध है, उसको सिद्ध करने की जरूरत नहीं पड़ती है। हाँ, नेक्स्ट है अभिन्नता। ठीक है, अभिन्नता अर्थात जो पराशक्ति से नितांत अभिन्न है, तद्रूप है। मीन्स जो पराशक्ति है उससे अलग है, बिल्कुल अलग, अलग ही बनाया हुआ है, या फिर कह सकते हैं कि दोनों का जो कॉमन चीज है, मतलब जो ईश्वर है और पराशक्ति है, उन दोनों में अभिन्नता है। अभिन्नता मतलब सेम, अभिन्नता मतलब इसमें सेम नहीं है, सेम चीज नहीं है, वो अलग है, ऐसा बोला जा रहा है। ये क्या था? तीसरा गुण। चौथा गुण क्या है? अनंता। ये क्या होता है? अर्थात अंत रहित, मीन्स जिसका अंत नहीं होता है। वो कौन है? ईश्वर है, पराशक्ति है। मैम नेक्स्ट। अभिन्नता को दोबारा से बताइए। अभिन्नता वो होता है जिसको हम भिन्न नहीं मान सकते, नितांत अभिन्न। नितांत कहने का मतलब हमेशा हमेशा जो अलग। एकाग्र होना। एक मिनट, हाँ एक मिनट बस। क्या बोल रही है? जाओ फिर, अभी क्लास है, जाओ। हाँ, यही बता रहे थे ना, सॉरी। आवाज आ रही है? जी मैम। हाँ। क्या बताना था? अभिन्नता। अभिन्नता अर्थात यह पराशक्ति से नितांत अभिन्न है, तद्रूप है। तद्रूप का मीनिंग क्या बोल सकते हैं? जो उसी रूप में है। मीन्स जो ईश्वर है, जो ईश्वर की शक्ति है, परम शिव है, और जो पराशक्ति है, दोनों तद्रूप है, एक समान है, वो है अभिन्नता। ये इसके गुण है। जैसे कि हम इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि मैं किसी और को मानती हूँ, किसी और भगवान को मानती हूँ, आप किसी और को मानते हैं। जैसे हिंदू हैं वो ईश्वर को मानते हैं, मुस्लिम अल्लाह को मानते हैं, सिख गुरु नानक जी को मानते हैं। तो ये क्या है? सब अलग अलग ईश्वर को मान रहे हैं, लेकिन हम क्या बोलते हैं? सब एक हैं, किसी में कोई डिफरेंट नहीं है, सब वही ईश्वर है, सबके अलग अलग नाम है, वही है अभिन्नता। क्लियर हुआ? जी मैम, थैंक यू। ओके, वेलकम। चलिए, नेक्स्ट क्या था? अनंता। अनंता का मतलब क्या था? जिसका अंत ना हो, सदा सर्वदा बना रहे, वही क्या है? अनंता। पांचवा गुण है अव्यक्ता। अव्यक्ता कहने का मतलब जो व्यक्त ना हो, जिसको हम व्यक्त नहीं कर पाए, जो इंद्रियों द्वारा ग्राह्य भी ना हो। मीन्स जो ईश्वर है उसको हम अपने शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकते। ऐसे कोई शब्द ही नहीं बने कि हम उनकी विशेषता बताएं या उनके बारे में कुछ कहें। अव्यक्त है, उनको व्यक्त करना मुश्किल है, नामुमकिन है कह सकते हैं। उनको हम अपनी इंद्रियों के द्वारा तुलना भी नहीं कर सकते, और ग्राह्य भी, ग्राह्य मीन्स ग्रहण भी नहीं कर सकते हैं। ये कौन है? पराशक्ति है। नेक्स्ट है अपराशक्ति। अपराशक्ति से उत्पन्न शक्ति कौन सी है? सूक्ष्म शक्ति। उसका उत्पत्ति का कारण क्या है? अहंता। क्लियर? और इससे जो पांच। अहंता मतलब क्या होता है दीदी? हाँ अहंता का मतलब? हाँ, अभी बता रही हूँ। देखिए, सूक्ष्म कैसा होता है? तो क्रिया रूप है, मीन्स जो करने वाला होता है ना,
नहीं नहीं, ये अलग चीज है। अहंता बोला जाता है उत्पत्ति का कारण। अहंता मतलब सब कह सकते हैं कि जिसको हंता मीन्स नुकसान, नुकसान जिसको नहीं पहुंचाया जाए वो है अहंता। मीन्स सूक्ष्म है। जैसे कि हम बोल सकते हैं ना, जो डीएसबीबी के हैं या फिर कहीं भी हैं, हम बोलते हैं कि जो ईश्वर है वो सूक्ष्म है, कण कण में व्याप्त है, तो वो सूक्ष्म है और उनको हम उसका उत्पत्ति का कारण वो क्या बोल सकते हैं कि वो उसका नाश नहीं कर सकते। अहंता मतलब जिसका नाश नहीं किया जा सके, जो सूक्ष्म है, जो हमें अपनी आंखों से दिखाई नहीं देता। जैसे आपके पास भी ईश्वर है, मेरे पास भी ईश्वर है, लेकिन हम उनको नहीं देख रहे। जब देख नहीं रहे तो उनका नाश भी नहीं कर सकते, इसीलिए उसका कारण क्या बताया गया, अहंता बताया गया। क्लियर हुआ? जी। ओके। अब मूल शक्ति के 5 गुण कौन कौन से हैं? तो पहला गुण है अस्फुरता। इसमें 3 2 5 5 ही है ना। अस्फुरता, अस्फुरता में जिसमें स्फूर्ति का गुण है। स्फूर्ति मीन्स फुर्ती, चंचलता, जो यहाँ भी है वहां भी है, वो है अस्फुरन। नेक्स्ट है अस्फुटता। अस्फुटता कहने का मतलब जो क्रिया का क्रिया रूप है, मीन्स जो करने योग है। ठीक, इस गुण के कारण ही सृष्टि का निर्माण हुआ। मीन्स ईश्वर में कुछ करने का सोचा, मतलब ईश्वर ने भी सोचा, जो आदिनाथ है, जो शिव है, उन्होंने भी सोचा, ब्रह्म है, कि एक संसार बनाए, संसार में अपने जैसे ही दिखने वाले मनुष्यों का जन्म करे। तो जो अस्फुटता है उसके कारण ही सृष्टि का निर्माण संभव हुआ। ठीक है। नेक्स्ट है तृतीय गुण अस्फारता। अस्फारता क्या होता है कि इसके माध्यम से जो क्रिया शक्ति हुई, मतलब जो संसार बना, उसमें संचालन हुआ और संगमन हुआ। में संचालन करने का मतलब हलचल हुआ संसार में। व्यक्ति का जन्म हुआ, व्यक्ति का जन्म हुआ तो अब उसको जीने के लिए कुछ चाहिए ना, अन्न चाहिए, पानी चाहिए, जीवन जीने के लिए वातावरण चाहिए, हवा चाहिए, तो इन चीजों का संचालन हुआ। ये क्या है? अस्फारता। नेक्स्ट है अस्फोटता। अस्फोटता अर्थात जो परमेश्वर की रूपाव्यक्ति और उसके कर्तव्य धर्म के प्रकट होने का हेतु है। जैसे कि संसार बनाया गया, संसार बनाने के बाद ईश्वर ने सबसे पहले क्रिया किया अस्फुटता में, अस्फुटता में क्रिया करने के बाद संसार बनाया अस्फुटता में। अब संसार बनाया तो वहाँ पे संचालन दिया, कुछ काम दिया, और चौथे में क्या किया कि अपने रूप के समान, जैसे मैंने अभी बताया था कि जो जैसा हम देखते हैं कि कैलेंडर में ईश्वर की बॉडी है, जैसे उनकी रूप है, काया है देवी देवताओं की, वैसे ही मनुष्यों को भी क्या हो गया, काया दिया गया, शरीर दिया गया। ठीक है। और शरीर देने के बाद उनमें कर्तव्य का भान भी करवाया गया। जैसे कि हमें बताया गया, उनके अंदर दिमाग, बोल सकते हैं कि दिमाग, सोचने समझने की शक्ति दी, कि हमने जन्म लिया है तो हमारा कुछ कर्तव्य है, कुछ धर्म बनता है। ये है अस्फुटता। और जो लास्ट है अस्फूर्तिता, ये अपराशक्ति का 5वां गुण है। अपराशक्ति के इस गुण के कारण ही परमेश्वर सृष्टि की रचना में प्रवृत्त होता है। मीन्स एक बार तो मनुष्य का जन्म दे दिया, लेकिन बारंबार बारंबार जो मनुष्य का जन्म और मृत्यु होता है वो अस्फूर्तिता के कारण ही होता है। सृष्टि की रचना होते रहती है और सृष्टि में नए नए चीज बने। जब सृष्टि बनी थी उस समय की बात है ये, कि संसार बनाया गया, पहले क्रिया करने की इच्छा जगी ईश्वर को, इच्छा जगी तो मनुष्यों का जन्म हुआ, जब मनुष्यों का जन्म हुआ तो संसार में उसके जीने की साधन उपलब्ध करवाए, और जब जीने की साधन उपलब्ध करवाए, मनुष्यों में का जन्म हो गया तो उसके मना मस्तिष्क में कर्तव्य का भान करवाए, और पुनः पुनः इस क्रिया को ईश्वर दोहराते रहते हैं। क्लियर? नेक्स्ट है मैम अहंता का शायद घमंड या ऐसे कुछ होता है, गर्व होता है या घमंड होता है, अहंकार मात्र से लिया जाता है ना उसका। तो हाँ, यदि अहम सिर्फ ले ता नहीं ले तो अहम मतलब अहंकार होता है।
लेकिन इस प्रकार हम देख सकते हैं जिनका नाश ना हो, ईश्वर क्या है कि जिनका नाश नहीं होता, वो सदा सर्वदा बने हुए हैं, वही है अपराशक्ति जो कि सूक्ष्म है। सूक्ष्म कहने का मतलब जो बिल्कुल छोटे हैं, जिनको हम अपनी नंगी आंखों से आप उसमें सूक्ष्मदर्शी भी लगा ले फिर भी ना दिखे, तो इस प्रकार भी देख सकते हैं। वैसे आप कह रहे हैं तो मैं इसको क्लियर करके और ज्यादा कल बताऊंगी, क्योंकि अभी नहीं तक मैम, अरिहंत का मतलब होता है जो कभी ना मरे, जो ना मरे, और उस और सबसे छोटा अहंता का मतलब सूक्ष्म से सूक्ष्म, मतलब अणु परमाणु उससे भी छोटा। हाँ, तो तो कहने ये का मतलब तो यही हुआ ना कि जिनका नाश ना हो सके। जी। हाँ, वैसे आप लोग कंफ्यूजन हो रहा है यहाँ पे, तो मैं कल इसको और ज़्यादा बताऊंगी, थोड़ा दूसरे बुक से भी इसको कंसल्ट कर लूंगी। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। नेक्स्ट है, अभी 3 हमने पढ़ा था, अब चौथा पढ़ेंगे, वो है सूक्ष्म। अभी हमने बताया था कि जैसे ही हम पढ़ रहे हैं, निजा का परा, परा का अपरा, अपरा का सूक्ष्म, सूक्ष्म का कुंडलिनी, और कुंडलिनी से कुछ भी नहीं बनता। ठीक, तो जो सूक्ष्म है उसका उत्पन्न शक्ति क्या है? कुंडलिनी। और उत्पत्ति का कारण क्या है? तो कुंडलिनी ही है। मूल शक्ति के 5 गुण बताए गए हैं, वो कौन कौन सा गुण है? तो सबसे पहले है निरंसता। निरंसता अर्थात अंश विभाग का सर्वथा अभाव। अंश विभाग का सर्वथा अभाव कहने का मतलब कि जो अंश है, मीन्स जो इच्छा होती है या फिर कुछ पाने की जो लालसा होती है, उसका अभाव हो जाता है। ठीक, सूक्ष्म में द्वितीय गुण है निरंतरता, अर्थात इसकी सत्ता का अभाव कभी नहीं होता, वो है निरंतरता। थर्ड है निश्चलता, अर्थात यह शक्ति पूर्ण निश्चल होती है, इसमें कभी किसी प्रकार की गति नहीं होती। क्यों बोला जा रहा है ऐसा? क्योंकि कुंडलिनी इससे उत्पन्न शक्ति है। जब कुंडलिनी जग जाती है, किसी की जागृत हो जाती है, तो वो कहाँ पहुंच जाता है? समाधि की अवस्था में पहुंच जाता है, मोक्ष की प्राप्ति की कंडीशन हो जाती है, इसीलिए किसी प्रकार की गति नहीं होती है, वो है निश्चलता। नेक्स्ट है निश्चयता। निश्चयता का मतलब इसमें संशय, भ्रम आदि का अभाव हो जाता है। मीन्स जब किसी को समाधि की प्राप्ति हो जाती है तो किसी प्रकार का कोई संशय नहीं रहता, कोई भ्रम नहीं होता है। नेक्स्ट है निर्विकल्पता, अर्थात सुनिश्चित होना, जैसे कि बोला जा सकता है कि हमने जिस चीज के लिए जन्म लिया वो चीज प्राप्ति हो गई, निश्चित हो गया। एको अहम बहुश्याम, मतलब यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया गया है कि एक हम है और हम में सब है, सब हम में है, हम में सब है, ये वाला भाव आ जाता है। सृष्टि रचना की कामना होने की कल्पना शक्ति के रूप में अभिव्यक्त हो जाता है। मीन्स सृष्टि की रचना हुई, सृष्टि में हमारा जन्म हुआ, तो उसका क्या था, रीजन क्या था कि हम अपने आप को जाने, मोक्ष की प्राप्ति की ओर जाए, इसके लिए कोई विकल्प नहीं रहता। निर्विकल्पता नाम से ही पता चल रहा है कि उनके पास अब कोई विकल्प नहीं होता है, वो गतिहीन हो जाते हैं, किसी भी चीज की कोई लालसा नहीं होती। अब जो कुंडलिनी है उसकी उत्पन्न शक्ति कुछ भी नहीं, उससे कोई भी शक्ति उत्पन्न नहीं होती, जब उत्पन्न ही नहीं तो होती तो उस उत्पत्ति का कारण भी नहीं है। और इसके 5 गुण बताए गए हैं, वो गुण कौन कौन से हैं? तो पूर्णता, प्रतिबिंबता, प्रबलता, प्रोचलता और प्रत्यंग मुखता। अब इसको पढ़ेंगे, ये क्या होता है? तो हम कुंडलिनी को बाकी सभी ग्रंथों में भी पढ़ते आए हैं। यहाँ पे जो परम शिव में विद्यमान कुंडली शक्ति है, उसका दूसरा नाम प्राण शक्ति बताया गया है। जो योगी जन होते हैं वो विशेष प्राणायाम साधना के सफल होने पर पुरुष में जो विद्यमान परब्रह्म की यह शक्ति है, में जो मानव जाति है, जो पुरुष हैं, उनके अंदर भी ये परम शिव की शक्ति क्या होती है? उत्पन्न होती है, जो प्रायः प्रसुप्त अवस्था में रहती है।
जब जागृत होकर चक्रों का भेदन करती हुई ऊर्ध्वगामी होती है, ब्रह्मरंध्र तक पहुंचती है, फलतः परम शिव की इस शक्ति से साधक क्या हो जाता है, योगी में पूर्णता आ जाती है। मीन्स जो अधूरापन है किसी भी साधक के अंदर, वो कुंडलिनी के जागने से पूर्ण हो जाता है। योगी के शरीर में यह ज्योति के रूप में प्रतिबिंबित होता है। उसके बाद ही अलौकिक महाशक्ति प्रबलता प्रकट होती है। ठीक है, हम पढ़ते आ रहे हैं कि कुंडलिनी के जागरण होने से साधक को मुक्ति की प्राप्ति होती है। उसी की विशेषता यहाँ पे बताई जा रही है कि जब कुंडलिनी जागृत हो जाती है तो जो साधक होता है उसके अंदर ज्योति स्वरूप जो प्रतिबिंब है वो जागृत हो जाता है, महाशक्ति की प्राप्ति हो जाती है। वो मूलाधार से लेकर आज्ञा चक्र और आज्ञा चक्र से सहस्त्रार चक्र तक पहुंचती है। यह सब किसके कारण होता है, तो प्रोचलता गुण के कारण होता है। अब यहाँ पे देखिए, मैंने एक साथ बता दिया, सारे गुण को एक एक कर पढ़ेंगे। पूर्णता कहने का मतलब कि जो पूर्ण हो जाता है, जब कुंडलिनी जागृत हो जाती है तो जो अधूरापन होता है किसी भी साधक के अंदर, वो पूर्णता का गुण प्राप्त हो जाता है उस साधक को। अब जो प्रतिबिंबता है, इसमें क्या, ज्योतिमय प्रकाश के रूप में जो साधक के अंदर अवस्थित है, इसीलिए इसको प्रतिबिंबता के गुण से भी बोला गया है। नेक्स्ट है प्रबलता। प्रबलता कैसी होती है, तो अलौकिक शक्ति का जागरण होता है कुंडलिनी जागरण के बाद, इसीलिए इसको प्रबलता बोला गया है। प्रबलता अर्थात महाशक्ति का जागरण होता है। नेक्स्ट है प्रोचलता। जो मूलाधार से लेकर सहस्त्रार चक्र तक कुंडलिनी जाता है, ये सब किसके कारण होता है, तो प्रोचलता गुण के कारण होता है। और जो लास्ट गुण है, इसका अंतिम गुण प्रत्यंग मुखता, जिससे योगी स्वभाव से बहिर्मुख ना होकर अंतर्मुख हो जाता है। मीन्स अपने आप को देखता है, अंतर्मुखी हो जाता है, उसे ही क्या बोला गया है, प्रत्यंग मुखता बोला गया है। यह परम शिव की कुंडलिनी शक्ति के कारण ही होता है। मीन्स परम शिव में भी कुंडलिनी जागृत है, वही जो कुंडलिनी है वो साधक के अंदर भी आ जाता है, जिससे कि कुंडलिनी जागृत होने के बाद व्यक्ति में भी कुछ नहीं बचता, वो बाहिर्मुखी से अंतर्मुखी हो जाता है, साधना के मार्ग में प्रबल होता है, सिद्धि की प्राप्ति करता है। इन 5 शक्तियों और इसके गुणों से मिलकर परपिंड की उत्पत्ति होती है। ठीक है, जो परपिंड है वो शिव के रूप में जाना जाता है। इन शक्तियों के अधिष्ठात्री देव या जो परपिंड की उत्पत्ति के अधिष्ठात्री देव और उनके गुणों की चर्चा आगे आई है। मीन जो 5 शक्ति हमने अभी पढ़ा, इससे परपिंड की उत्पत्ति होगी, जिसको शिव रूप में जानते हैं। अब इसके गुणों की चर्चा और कार्य की चर्चा करेंगे। आगे और पढ़ाऊं या इतना काफी है आज के लिए?